ये उत्तर प्रदेश में जहाँ आदमी थाने में जाता है अपनी FIR कराने के लिए, तो दरोगा पहले पूछता है, ऐसा पूछता है कि आपकी कास्ट क्या है। कास्ट को पूछकर तब यहाँ कानूनी कार्रवाई की जाती है। उसमें ये देखते हैं कि ये इसकी कानूनी कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। अगर मान लीजिए मैं जाटा हूँ, मेरा अत्याचार किसी उसके साथ हुआ, स्वर्ण के साथ हुआ, तो वो मेरी एप्लीकेशन नहीं लेंगे, पहले उसकी लेंगे। जब हमको हिंदू बताया जाता है तो हिंदू के समय तो हमको कहा जाता है कि आप हिंदू हैं, मगर जब हमारी बहन बेटी का बलात्कार हो जाता है तो हमको कहा जाएगा दलित बेटी का रेप हुआ है। तो जब ये क्यों नहीं कहते कि हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ है? तब प्रेम भाव कहाँ चला जाता है? DM के आदेश से सब कुछ हो रहा है, DM को निलंबित नहीं किया जा रहा। ऐसा कौन सा संस्कार होता है जिस पर पेट्रोल डालकर संस्कार किया जाता है? पेट्रोल डालकर संस्कार कब किया जाता है? अरे तुमने तो ये कर, जो लोग पहले सही भगत सिंह जी की जो लाश थी उसको रात को जलाया गया था, तो ये बहन जी की रात को इसीलिए जलाया गया ना, जिससे कि उसका सबूत नष्ट हो जाए। जो स्वर्ण समाज के लोग पंचायतें कर रहे हैं उन पर कोई मुकदमा नहीं होता। मुकदमा उन लोगों पर होता है जो संवैधानिक बातें करते हैं। हम लोग, हमारी बहन जी को जला दिया गया, बहुजन समाज की बेटी को जला दिया गया, सहारनपुर में कांड हो गया, बुलंदशहर में कांड हो गया, बागपत में रेप हो गया, अन्य जगह रेप हो रहे हैं। जो लोग वहाँ संवैधानिक तरीके से जाते हैं उन पर मुकदमे करे जाते हैं। ये लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ घुस के देखना, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले मीडिया ने दिखाया, अच्छा किया, मगर अब मीडिया उल्टा उसको ख़त्म करना चाहती है। ये मीडिया की बहुत बड़ी चाल है, जैसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मीडिया ये दिखाना चाहती है कि अगर आगे आने वाले भविष्य में अगर किसी के साथ कोई घटना हुई तो ये उस घटना को इस घटना से जोड़ के दिखा देंगे कि पहली घटना भी आप लोगों की गलत थी। प्रेम प्रसंग का मामला इसलिए जोड़ रहे हैं, और जिस लड़के के साथ ये प्रेम प्रसंग का मामला जोड़ रहे हैं वो संजीव नाम का जो लड़का है, संदीप जो नाम का लड़का है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का जो नेता है उसका लड़का बताया जाता है। ये उसको बार बार निकालने की कोशिश कर रही है ये जो है। और जो वहाँ स्वर्ण समाज के लोग हैं, अगर वहाँ कोई संवैधानिक तरीके में जाता है, मान लीजिए प्रियंका जी जाती है, हम उस पार्टी से संबंध नहीं थे, हम विचारधारा संबंध रखते हैं। प्रियंका जाती है, राहुल जी जाते हैं, जयंत जी जाते हैं, तो उनको पुलिस घेर के मारने का काम करती है, यहाँ तक कि प्रियंका का गिरबान पकड़ने का काम करती है। मगर जो और लोग हैं, बहुजन मूवमेंट के जो लोग हैं, जो दूसरे की उंगली के इशारे पर खेल रहे हैं, उन पर ना कोई मुकदमा होता है, ना उन्हें रोका जाता है, ना उनको कुछ कहा जाता है। और उनको आज इस स्थिति में जो स्वर्ण समाज के लोग हमको धमकी दे रहे हैं, पीड़ित परिवार को तो बार बार वहाँ दबाया जा रहा। पीड़ित परिवार को तो पहले भी दबाया गया वहाँ। अगर पीड़ित परिवार को दबाया नहीं जाता तो ये मामला सफदरजंग तक नहीं आता, उसका सही से उपचार होता, उस पर कानूनी कार्रवाई होती। जब वो कानूनी कार्रवाई नहीं है, उसका उपचार नहीं हुआ है, उसको सही से न्याय नहीं मिला है, तभी तो वो बहन जी को लेके यहाँ आए हैं। CM योगी जी तो खुद जातीय दंगा करा रहे हैं। CM योगी जी, ये जब आप उसकी पुलिस प्रशासन, ये CM योगी की प्रशासन ये पूछता है पहले कि आप कास्ट बताइए, तो ये जातीय दंगा कौन करा रहा है? भाई आपको जात से क्या मतलब है? आप संवैधानिक तरीके से जिस आदमी के साथ अत्याचार हुआ उसको उचित धारा में मुकदमा दर्ज करिए, उसे जेल भेजने का काम करिए। अगर पुलिस को ये कदम उठाने थे, मुझे एक बात बताइए, प्रशासन से कौन सी चीज़ चपड़ती है? जब पुलिस प्रशासन था, CISF थी, BSF थी और फोर्स थी, अगर उन्हें यह दिखाई दे रहा था कि स्थिति खराब होगी तो फोर्स लगाते, मगर दाह संस्कार तो दिन में करते हैं, रात में दाह संस्कार करने का मतलब क्या है? ये तो जांच का विषय है, जांच में ये कुछ भी दिखा सकते हैं। बाबा साहब कहते थे कि संविधान में कितना अच्छा बना लूँ, मगर उसको कायम करने वाले लोग, पालन कराने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो मेरे संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। SIT का नाम लिया, SIT को 7 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब 10 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। आखिर क्या वजह है, क्यों समय बढ़ाया गया है SIT का? जिस दिन पत्रकार बंधुओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, मीडिया वालों को, उस दिन भी तो यही कहा जा रहा था कि SIT जाँच कर रही है, और जब उनसे पूछा गया तो SIT के अंदर वहाँ कोई था ही नहीं। तो ये तो टाइम बढ़ाकर एक मतलब जो पीड़ित परिवार है उसको लालसा देकर उसको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन CM योगी जी ने ये कब कहा कि अपराधी पकड़ा जाएगा? वो तो ये कहते हैं कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा, मगर छोड़ा नहीं जाएगा तो पकड़ा कब जाएगा? आरोपी तो जेल में है ना अभी। आरोपी तो जेल में है, और भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हो रहा है। अभी बुलंदशहर में हुआ है, बुलंदशहर में 2 रेप हुए, बागपत में हुआ है, तो कौन पकड़ा जा रहा है? यूपी में अपराधी बेलगाम है। यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। अगर कानून व्यवस्था के इन्हें सबक लेना है कि शासन कैसे चलाया जाता है तो बहन जी से लेना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि जो बहन जी के अपने भी कुछ सांसद गलत थे, जो विधायक गलत थे, बहन जी ने उन्हें खुद जेल भिजवाया था।